जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज टॉपिक मेंशन है। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पोर्शन है, चाहे वो डांस फॉर्म है, चाहे वो क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, चाहे वो फोक सॉन्ग्स हैं, और भी फेस्टिवल रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट, चाहे वो बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हमारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है और आपने एंड में अपना स्कोर 25 से जरूर बताना है। और मैं डिस्क्रिप्शन में और आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इंडियन कल्चर हेरिटेज की प्लेलिस्ट। वहां पर 5-6 जो लेक्चर है उनको जरूर देख लेना। टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया हुआ, आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन स्टेट, इंडिया की कौन सी स्टेट में फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, आपने बताना है। राजस्थान में, असम में, मणिपुर में या आंध्र प्रदेश में। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक है, आपको पता है पुलिकट लेक, वहाँ पर ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने याद रखना है। और आंध्र प्रदेश में आपने कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद कर सकते हो, जैसे कलाम पेंटिंग से रिलेटेड, जैसे वारली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कलाम पेंटिंग्स अगर आपको पूछ ले कहाँ की फेमस है, तो आंध्र प्रदेश की है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट साउदर्न स्टेट की बात करें, तो जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में आपने याद रखना है, एक पेन नोटबुक लेके बैठो, जो मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, ये अपनी नोटबुक में लिखते चलो, लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर लेना। वैसे तो हम पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करेंगे, बट ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो पीडीएफ में नहीं होगी, वहां पर एमसीक्यूज और उनके आंसर ही होंगे। ठीक है, तो जो कर्नाटका है वहां पर ना कंबाला फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो कंबाला फेस्टिवल किसके साथ एसोसिएटेड है? कर्नाटका के साथ एसोसिएटेड है। PYQ है, तो इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। इसी तरह अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तमिलनाडु आपने पोंगल फेस्टिवल जो है साउदर्न स्टेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है पोंगल फेस्टिवल, तो वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओनम फेस्टिवल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओनम फेस्टिवल कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो केरला से बिलोंग करता है। तो ओनम फेस्टिवल कहाँ का है? केरला का है। एक विशु फेस्टिवल है, ओनम फेस्टिवल है, दोनों इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं और कहाँ के हैं? केरला के हैं, ये आपने याद रखने। कंबाला फेस्टिवल कहाँ का है? कर्नाटका का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। और आंध्र प्रदेश में आपने कलाम पेंटिंग के बारे में याद रखना है। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक में। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो, एक क्वेश्चन के साथ हम कितने टॉपिक साथ साथ कवर कर लेते हैं, तो जो भी उसके रिलेटेड फैक्ट होता है हम साथ साथ देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज मोआत्सु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो मोआत्सु फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम या वेस्ट बंगाल? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड। नागालैंड में दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो आपने याद रखने, जो नागालैंड में सेलिब्रेट होते हैं। एक हो गया मोआत्सु फेस्टिवल और दूसरा हो गया हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करता है? नागालैंड से बिलोंग करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे बिलोंग करता है? नागालैंड पे बिलोंग करता है। अगर हम मोत्सु फेस्टिवल की बात करें, तो मोत्सु फेस्टिवल जो है वो ओ ट्राइब जो है ना, ओ ट्राइब जो है नागालैंड की, वो इसको सेलिब्रेट करती है। कैसे? जब सीड्स सोन हो जाते हैं, वो सीड्स जो है खेतों में लगा देते हैं, उसके बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो आपको पता होने चाहिए। कहाँ के? नॉर्थ ईस्ट के। फॉर एग्जाम्पल असम, असम की अगर हम बात करें, असम में बिहू फेस्टिवल जो है इंपॉर्टेंट है। बिहू फेस्टिवल जो है, बिहू डांस भी असम का है और बिहू फेस्टिवल भी असम का है, वो आपने याद है। फिर मजूली आइलैंड है वहां पर, तो मजूली जो फेस्टिवल है वो भी कहाँ का है? असम का है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अंबुबाची मेला, देखो आपको पता है कामाख्या देवी टेम्पल है असम में, जो कामाख्या देवी टेम्पल है असम में, वहां पर ही अंबुबाची मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर है ये? कामाख्या देवी टेम्पल गुवाहाटी में, असम में है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फेस्टिवल हैं असम के, आपने याद रखना है। अंबुबाची मेला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मजूली, बिहू, ये सारे कहाँ के? असम के। हॉर्नबिल और मोत्सु फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड। इसी तरह अरुणाचल का भी एक याद कर लेना, अरुणाचल में मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल। ठीक है, अरुणाचल में लोसार फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल बोलते हैं, वो कहाँ का है? आपने याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तिब्बतन के साथ एसोसिएटेड है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र? तो पेंटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनमें से कौन सी पेंटिंग जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करती है? मिनिएचर पेंटिंग, मधुबनी, कलाम और वारली पेंटिंग। तो कौन सी पेंटिंग एसोसिएटेड है महाराष्ट्र के साथ? मैंने आपको पहले ही बता दिया, वारली पेंटिंग जो है वो कहां पर है?
महाराष्ट्र में। तो वारली पेंटिंग कहाँ पर एसोसिएटेड है? महाराष्ट्र में। देखो ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ना, मिनिएचर पेंटिंग मेनली राजस्थान में बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? राजस्थान में बनाई जाती है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, बिहार की है, एग्जाम में पूछा जाता है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। कलाम पेंटिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कलाम पेंटिंग कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कलाम पेंटिंग कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। और सबसे इंपॉर्टेंट है पट्टचित्र। पट्टचित्र पूछा जाता है। पट्टचित्र पेंटिंग कहाँ पर है? ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। देखो ओडिशा जो है ना, ओडिशा स्टेट जो है ना, वो हिस्टोरिकल और हेरिटेज पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जगन्नाथपुरी हो गया, कोणार्क सन टेम्पल हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी है टेम्पल जो है, उसको व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं। ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है टेम्पल एंड आर्किटेक्चर वाले टॉपिक में, तो उस वीडियो को देख लेना। उसको व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं। इसी तरह कोणार्क सन टेम्पल जो है, उसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ना एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसी चीजें ही पूछी जाती हैं एग्जाम में। किसको क्या बोला जाता है, कौन सी पेंटिंग कहाँ पाई जाती है, ये सारा कल्चर एंड हेरिटेज का पार्ट है, ठीक है। अब हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज बहुत बड़ा पोर्शन है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ा पोर्शन है, बट जो क्वेश्चन मैक्सिमम जिस पोर्शन से पूछे जाते हैं वो हम अपने लेक्चर्स में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, जो वारली पेंटिंग्स हैं वो महाराष्ट्र की हैं, मिनिएचर पेंटिंग जो है राजस्थान से बिलोंग करती है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, कलाम पेंटिंग कहाँ की है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और पट्टचित्र ओडिशा की पेंटिंग से, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द फेमस नबकलबेरा फेस्टिवल? तो नबकलबेरा फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, हमें ये बताना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम या ओडिशा? देखो नबकलबेरा फेस्टिवल जो है वो कहाँ का है? ओडिशा का फेस्टिवल है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ओडिशा में ही कोणार्क सन टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, मैंने आपको बता दिया किसको व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं, किसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा ये जो फेस्टिवल है कहाँ पर होता है? दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल की फेमस है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। और त्रिपुरा की एक इंपॉर्टेंट याद रखना, खारची फेस्टिवल यहाँ का है, ये भी पूछता है एग्जाम में। खारची फेस्टिवल कहाँ का है? त्रिपुरा का है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा और त्रिपुरा में खारची फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आ जाते हैं हम डांस फॉर्म में। मोहिनी अट्टम इज अ ट्रेडिशनल डांस, ठीक है। मोहिनी अट्टम ट्रेडिशनल डांस है, 8 क्लासिकल डांसेज है, उनमें से एक है मोहिनी अट्टम। विच ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश इन इंडिया? तो कौन सी स्टेट का ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। कहाँ का है? असम का, वेस्ट बंगाल का, केरला का और आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो कहाँ का है मोहिनी अट्टम? आप सबको पता होगा, ये सिंपल है, मैंने पढ़ाया भी था। केरला का है मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस। देखो 8 क्लासिकल डांस है इंडिया के, 2 तो आगे केरला के बता देता हूँ आपको। एक तो मोहिनी अट्टम आ गया केरला का, और कथकली भी कहाँ का है? कथकली भी कहाँ का है? केरला का है। ये 2 हो गए, ठीक है। कथकली भी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये आपने याद रखना है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। फिर ओडिशा का है उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। असम का है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? ये सतारिया जिसे कहते हैं, ये कहाँ का है? असम का है। मणिपुर का है मणिपुरी। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी। और कथक कहाँ से बिलोंग करता है? यूपी से। तो कितने हो गए? 8 हो गए ना ये। कथक कहाँ से बिलोंग करता है? यूपी। एक हो गया कथक यूपी, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, सत्रिया असम का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला का, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये 8 क्लासिकल डांसेस है इंडिया के, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो ये नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र, हु रोड नाट्य शास्त्र विच इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांसेस? इंडियाज क्लासिकल डांसेस का मेन सोर्स जो है वो क्या है? नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, हमें ये बताना है, ठीक है। भारत मुनि ने लिखा है, नारद मुनि ने लिखा है, अभिनव गुप्त ने लिखा है, या तांडु मुनि ने लिखा है? तो किसने लिखा है नाट्य शास्त्र? भारत मुनि ने लिखा है, ये चीज आपने याद रखें। देखो भारत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र ना बेसिकली है क्या, ये जो हमारे ट्रेडिशनल संस्कृत थिएटर थे ना, पुराने संस्कृत थिएटर थे, उसको, उसका एक ड्रामेटिक आर्ट है, आर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया, और इसी से हमारे जो सारे जो क्लासिकल डांसेस हैं वो निकले हैं, बोला जाता है। जैसे भारतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, तो ये सारे वहीं से निकले हैं। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल याद रखो, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भारत मुनि ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट एक मार्शल आर्ट फॉर्म है थंगटा। थंगटा इज अ मार्शल आर्ट फॉर्म, इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो थंगटा जो मार्शल आर्ट है वो कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है? किसके साथ एसोसिएटेड है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। तो थंगटा किसके साथ एसोसिएटेड है? मणिपुर के साथ एसोसिएटेड। देखो मणिपुर न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका आर्ट फॉर्म देख सकते हो। थंगटा वो किसके साथ एसोसिएटेड है? मणिपुर के साथ एसोसिएटेड है, आपने याद रखना है, ठीक है।
और ना नॉर्थ ईस्ट में एक मेघालय जो है ना, मेघालय का याद रखना, मेघालय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है वंगला डांस, वंगला डांस कहाँ का है, मेघालय का है, वंगला डांस मेघालय का है। और मेघालय में खासी हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया हिल्स, तो खासी फेस्टिवल भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो कहाँ का है, मेघालय का। अगर आपको लोकेशन भी पता हो ना तो कई बार आप इजिली मार्क कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कल के क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिस क्वेश्चन में सलाल वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। हम देख रहे थे लिथियम रिजर्व कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एरिया में सलाल था। अब आपको पता है सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, रियासी पे, तो उससे भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये ना कॉमन सेंस और दिमाग ब्रॉड अप करके क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने। जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको आते ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता किसी भी एग्जाम में। एक एग्जाम का मैक्सिमम पोर्शन हमें नहीं आता, बट वहां पर बैठ के आप कैसे सोचते हो और कैसे अपनी पावर को यूज करते हो, माइंड पावर को, क्योंकि आपके पास तो 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने उनकी हेल्प से लिंक जोड़ के ही आंसर मार्क करना होता है। अदरवाइज पूरा पेपर तो किसी को नहीं आता होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, अभी बता दिया, अरुणाचल का है, नागालैंड का, मिजोरम का या मेघालय का। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का। और माउथसी फेस्टिवल, ये 2 इंपॉर्टेंट है नागालैंड के, आपने ये बिल्कुल याद रखने, ठीक है। देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो पहले क्या किया करो, क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो, यही एक तरह का आपका मॉक टेस्ट भी होता है। पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करा करो, फिर उसके बाद आंसर और एक्सप्लेनेशन में जाया करो। अदरवाइज ऐसे फायदा नहीं है, आपको पता चले आप कितना अपना माइंड यूज कर सकते हो, जितना इधर यूज करोगे उतना ही एग्जाम में भी यूज होगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which ministry is responsible for organizing the Indian Art, Architecture and Design Biennial at Red Fort on 8 दिसंबर 2023? देखो 8 दिसंबर 2023 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल। कहाँ पर होगा, रेड फोर्ट में, दिल्ली में। अब इसको कौन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ये आपने बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड हेरिटेज। तो ये फेस्टिवल पहली बात याद रखना कब होगा, 8 दिसंबर को, और कौन इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो कौन सा नाम है, इवेंट का नाम क्या है, इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल, ठीक है। इसमें इंडिया के आर्ट आर्किटेक्चर को शोकेस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कामाख्या देवी टेम्पल पे है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे, ठीक है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, क्योंकि इसमें आपको अपनी ब्रेन का यूज करना है, ठीक है। मतलब जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं कामाख्या देवी, कुछ चीज़ें तो मैंने अभी भी बताई, अम्बुबाची मेला यहाँ पर एसोसिएटेड है, आसाम के गुवाहाटी में है, इन सब का यूज़ करके आपने 3 स्टेटमेंट पढ़नी है, और 3 स्टेटमेंट पढ़ के आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते आपके एग्जाम में स्टेटमेंट्स वाइज, बट आपको थोड़ा इधर से ना ये 3 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ना बहुत सारे आंसर तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको देख लें, बाकी मैं इसका आंसर तो PDF में डाल ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्रेडिशनल बफलो रेस कंबाला इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो कंबाला जो है ट्रेडिशनल बफलो रेस, मैंने अभी आपको बताया भी था, कंबाला फेस्टिवल भी होता है। तो एक ट्रेडिशनल बफलो रेस है कंबाला, वो कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड हमें बताना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, ठीक है। तो ये साउदर्न स्टेट ही है, तो इनमें से कौन सी स्टेट में कंबाला फेस्टिवल है, कर्नाटका में, जिसमें क्या किया जाता है, ट्रेडिशनल बफलो रेस है, आपने याद रखना। इसी तरह इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, आपने नाम सुना होगा, जल्लीकट्टू बुल फाइटिंग जिसमें होती है, तो जल्लीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये चीज़ आपने याद रखनी। इसी तरह एक बुलबुल फाइट भी होती है, बुलबुल फाइट, ये कहाँ की है, असम की, बुलबुल फाइट कहाँ की है, असम की। और एक कैमल रेस भी होती है, तो कैमल रेस तो आप लिंक कर सकते हो, कैमल राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कैमल रेस कहाँ का इवेंट है, राजस्थान का है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ट्रेडिशनल बफलो रेस कंबाला कहाँ के साथ एसोसिएटेड है, तो कर्नाटका के साथ एसोसिएटेड है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज has been given the status of classical languages by the central government in 2014, 2014 में किसको इनमें से क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो है डेजिग्नेशन दिया गया था, गुजराती, तमिल, उड़िया या मलयालम। तो किसको दिया गया था इनमें से क्लासिकल लैंग्वेजेस का 2014 में, तो किसको दिया गया था, उड़िया को। किसको दिया गया था, उड़िया को 2014 में दिया गया। देखो गुजराती कोई क्लासिकल लैंग्वेजेस नहीं है, हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया गया था तमिल को, मैंने आपको कल भी ये एक प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, 2004 में दिया गया था। उसके बाद संस्कृत को दिया गया 2005 में, बस 2 याद रखने, 2005 में संस्कृत डेट याद रख लेना। लास्ट उड़िया को दिया गया, और इसको छोड़ के और बीच में कौन सी हैं, और कन्नड़ है एक हमारी, कन्नड़ है एक, तेलुगु है और मलयालम है, ठीक है, मलयालम है। एक होगी तमिल, देखो 4 तो साउदर्न स्टेट की हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, और ऊपर क्या आ गया, एक संस्कृत आ गई और एक उड़िया, तो 6 ही होगी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है।
कौन सी लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है? ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी? हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। ओरिजिनली 14 थी, 8 इसमें ऐड हुई हैं, और कितनी होगी? टोटल 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में बोला गया? पार्ट 17 में बोला गया। पार्ट किस में बोला गया? 17 में बोला गया। आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में इनके बारे में लिखा गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बोला गया। टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 14 ओरिजिनली थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और 8 हमने बाद में ऐड करी थी। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। तमिल सबसे पहले आई थी, उड़िया सबसे लास्ट 2014 में ऐड हुई है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको ये जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था, तब भी ये बताया था, अभी 4-5 दिन पहले ही लेक्चर हुआ था कि जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटिज द ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसर वॉज सेलिब्रेटेड। देखो, न्यू ईयर फेस्टिवल होता है तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें मैंने एक शॉर्ट भी लाई थी आई थिंक। तिब्बतन न्यू ईयर जो है उसको लोसार फेस्टिवल बोला जाता है। तो वो कौन से, ये पूछा बेसिकली 2022 का कहाँ पर हमने सेलिब्रेट करा था। ठीक है, लद्दाख में करा था, उत्तराखंड में करा था, मणिपुर में करा था और झारखंड में करा। तो कहाँ पर लोसार फेस्टिवल बनाया गया था? लद्दाख में बनाया गया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये क्या है? एक ट्रेडिशनल जो है तिब्बतन न्यू ईयर, मतलब तिब्बतन जो है न्यू ईयर इस दिन मनाया जाता है, लोसार फेस्टिवल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फेमस ट्रेडिशनल डांस जो है रूफ या रोफ इज एसोसिएटेड विद डैश स्टेट। तो ट्रेडिशनल जो डांस है रोफ डांस, वो किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड दादरा एंड नगर हवेली। तो रोफ डांस आपको पता है कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो लाई हुई है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है ये सारे डांस फॉर्म कौन कौन सा कहाँ पर किसका क्या है। तो मैं बार बार वही चीज़ें पढ़ाता रहूँगा तो आपका टाइम, मुझे लगता है कि बार बार सेम चीज़ पढ़ाने से जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इसलिए जो ऑलरेडी कवर्ड है, आप जाओ प्लेलिस्ट में, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज अलग होगी, जम्मू कश्मीर का अलग एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके देखना आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड जो भी वीडियो है, 3-4 वीडियो इसी तरह की वीडियोस होंगी एमसीक्यूज के साथ, या इधर वन लाइनर होंगी, मतलब वर्दी होगी देखने के लिए, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो आप उनको देखोगे, क्योंकि बार बार अगर मैं जम्मू कश्मीर के ही क्वेश्चन पढ़ाता रहूँगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो जो हमसे काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं उनका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो नई नई चीज़ें कवर हों, इसलिए हम हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कल का लेक्चर आई थिंक इवनिंग में ही, रात को या कल सुबह का लेक्चर जो है मैं इंग्लिश पे लाऊंगा, जनरल इंग्लिश पे लाऊंगा। उसमें मैं सारे जो पार्ट्स हैं, मैंने प्रीपोजिशन, मॉडल, ये सारे एक एक लेक्चर में डाले हुए हैं। ठीक है, उनमें एमसीक्यूज के थ्रू मैंने आपको सारे पढ़ा, मैं क्लब करके एक दो लेक्चर लाऊंगा। ठीक है, तो मतलब मेरा यही होगा कि हर एक पोर्शन को कवर किया जाए। जैसे कंप्यूटर की हमने सीरीज स्टार्ट करी है 250 एमसीक्यू सीरीज, उसमें भी लेक्चर लाएंगे ताकि हर पोर्शन को कंप्यूटर, बहुत जल्दी मैं रीजनिंग की क्लासेस भी संडे तक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट को कवर करवाने की मिनिमम टाइम में कोशिश की जा रही है। ठीक है, और ये सब आपकी वजह से भी है, आप भी सपोर्ट करते हो, कमेंट बॉक्स में बताते हो हमें किस किस रिलेटेड हमें कंटेंट लाना चाहिए, हम भी आपसे ही इंस्पायर होकर आपके लिए ये फिर अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। ठीक है, ये जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे जहां से अच्छा जो है ये सॉन्ग किसने कंपोज करा था? जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविंद्रनाथ टैगोर? तो आप सबको पता है मोहम्मद इकबाल सर ने सारे जहां से अच्छा ये गाना जो है ये कंपोज करा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या, हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर, और इवन जो बांग्लादेश का है, ठीक है, अमार सोनार बंगला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही देन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युस्क्रिप्ट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर? तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इनमें से कौन से मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको इंक्लूड किया गया है? ऋग्वेदा को, रामायण को, महाभारत को, या नन ऑफ द अबव? तो किसको यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट को इंक्लूड किया गया है? ऋग्वेदा को इंक्लूड। ये एसएससी में क्वेश्चन आया था, मैंने कवर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच स्टेट इन इंडिया? तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? मैंने एक एमसीक्यू में ऑलरेडी बता दिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? बिहार की। बाकी मैंने सारी बता दी है, एक पिथौरा रह गया, आई थिंक मैंने पिथौरा पेंटिंग के बारे में आपको नहीं बताया। तो पिथौरा पेंटिंग याद रखना गुजरात की है। ठीक है, कहाँ की है? गुजरात की है। एक बसोली पेंटिंग है, ये तो आप सबको पता है, बसोली पेंटिंग कहाँ की है? कठुआ की है, ये भी याद रखना, कठुआ की है बसोली पेंटिंग्स। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं। हु बिल्ट रेड फोर्ट एट आगरा? देखो यहाँ पर रेड फोर्ट दिल्ली वाला नहीं पूछा है, वो तो सबको पता है रेड फोर्ट है दिल्ली किसने बनाया है? शाहजहां ने। ठीक है,
शाहजहां ने बनाया, ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया। बट ये पूछा है रेड फोर्ट आगरा वाला किसने बनाया, ठीक है, आगरा वाला रेड फोर्ट किसने बनाया, बहादुर शाह जफर ने, शाहजहां ने, बाबर ने या अकबर ने, किसने बनाया, अकबर ने। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आगरा फोर्ट या रेड फोर्ट एट आगरा है ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो आगरा वाला रेड फोर्ट है वो अकबर ने बनाया और दिल्ली वाला शाहजहां ने बनाया, ये तो सबको पता है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये मुगल के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ना, इस पे भी मैंने एक लेक्चर लाया था आर्किटेक्चर रिलेटेड, जिसमें सारे आर्किटेक्चर जितने भी चाहे मुगल्स के कहाँ के भी हैं वो सारे मैंने कवर करवाए हुए हैं, चाहे वो सन टेम्पल हो गया, उसके बाद दिल्ली में जितने हैं, उसके बाद गोल गुम्बाज वगैरह हो गया, गोलकोंडा फोर्ट हो गया, ये सारे मैंने एक लेक्चर में कवर करवाए हुए हैं, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंस ऑफ राजपूत इज द खजुराहो टेम्पल एसोसिएटेड विद। देखो खजुराहो टेम्पल इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का पार्ट है, मध्य प्रदेश में ये है। हमने बताना है कि कौन से राजपूत क्लैन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, कौन से क्लान वालों ने ये बनाए। राजपूत में डिफरेंट क्लान्स थे, परमरा, चंडेला, बघेलखंड वाले, ठीक है, उसके बाद तोमार थे, ठीक है। इनमें से किसने बनाया, तो चंडेलाज जो है ना, चंडेलाज जो हैं, चंडेलाज ने ही हमारे खजुराहो टेम्पल को बनाया। खजुराहो टेम्पल वन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बेसिकली ये कैपिटल ही थी चंडेलाज की, तो चंडेला की कैपिटल को ही खजुराहो बोला जाता है और इनके टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट किया गया है, सो इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मुगल एम्परर डैश टुक बीजापुर एंड गोलकोंडा अंडर हिम। देखो मैंने यहाँ पर ना, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, मुझे यहाँ पर आपको बीजापुर और गोलकोंडा बेसिकली बताना है, ये इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड साइट्स हैं। तो कौन से मुगल एम्परर ने बीजापुर और गोलकोंडा लिया था अपने अंदर, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने। तो साउदर्न इंडिया में औरंगजेब ने ही एक्सटेंशन करी थी। तो बेसिक आप में मेडिवल हिस्ट्री नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हमें यहाँ से दो चीज़ें पता करनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात, गोलकोंडा फोर्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है ये पूछा जाता है, कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ पर है, हैदराबाद, कहाँ पर, तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। गोलकोंडा फोर्ट को ना शेफर्ड्स हिल्स भी कहते हैं, शेफर्ड्स हिल, ठीक है, शेफर्ड्स हिल याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। शेफर्ड्स हिल किसे कहते हैं, गोलकोंडा फोर्ट को कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, और दूसरा जो बीजापुर है ना, बीजापुर कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। बीजापुर कर्नाटका में है, कहाँ पर है, कर्नाटका में, कर्नाटका में है, ये आपने याद रखना, कहाँ पर है, कर्नाटका में। और बीजापुर को विजयपुरा भी कहते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री। क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री। इसी बीजापुर में ही, ध्यान से सुना, इसी बीजापुर में ही गोल गुम्बाज है, गोल गुम्बाज, ठीक है, गोल गुम्बाज, ये याद रखना। जो लार्जेस्ट डॉम है इंडिया का सबसे बड़ा डॉम है वो गोल गुम्बाज है, और कहाँ पर है ये, बीजापुर कर्नाटका में, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद में है, गोलकोंडा को शेफर्ड्स हिल भी कहते हैं। बीजापुर में गोल गुम्बाज है जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये हेरिटेज का पोर्शन आ जाता है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब चलते हैं कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसने फाउंड करी थी, देखो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इनके रिलेटिव पूछा जाता है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, धर्मपाल ने, कनिष्क ने या पुलकेशिन ने। तो किसने फाउंड करी थी, धर्मपाल ने फाउंड करी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये, पाला डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी से, पाला। अगर ये पूछ सकते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो नालंदा भी पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको फाउंड करा था कुमार गुप्ता ने, याद रखना, किसने फाउंड करा था, कुमार गुप्ता ने। कुमार गुप्ता जो था गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है, उन्होंने इसको फाउंड करा था, किसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन, कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर है, अगरतला में, गुवाहाटी में, कोहिमा में या इम्फाल में। तो आपको मैंने बताया कहाँ पर है, गुवाहाटी में, असम में ही है ना कामाख्या देवी टेम्पल। और अंबुबाची मेला इसके साथ एसोसिएटेड है, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना। कहाँ पर मनाया जाता है, कामाख्या देवी टेम्पल में, गुवाहाटी असम में, अंबुबाची मेला, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग में मूव करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, देखो ये कुछ बुक्स के नाम है और इनको लिखने वालों के नाम है आगे, हमने इनको मैच करना है, ठीक है। जैसे ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। देखो यहाँ से ना दो चीज़ें सीखनी। पहली बात तो आपको चारों आते होंगे, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। आपको एक दो आते हैं, फिर उसके बाद हम ऑप्शंस को यूज़ करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको जब रीजनिंग पढ़ाऊंगा या एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो हमें निकालने नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन हमसे सीधे नहीं निकलते, कोई फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो हम ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, ऑप्शंस को आंसर्स में डालकर हम उन क्वेश्चन को निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक वे होता है टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है, आपने देखो ना, यही थोड़ी है कि आप जो पढ़ के गए हो वही आएगा। कुछ भी कई बार एक होता है इंटेलिजेंट दिमाग,
जिस दिन देखो ऐसे तो आपको पहले हार्ड वर्क करना होता है एग्जाम की प्रिपरेशन में, बट जिस दिन आप एग्जाम को फेस कर रहे हो तब आपने स्मार्ट वर्क करना होता है। अगर आपका क्वेश्चन फॉर्मूला के बेसिस में नहीं निकला तो ऑप्शंस के आंसर डाल के देख लो, सिंपल है, हमें इक्वेट ही तो करना है हमारा आंसर। तो बस इस तरह से भी, इसी तरह अगर आपको ये सारे नहीं आते तो जो एक दो आते हैं उनको यूज करके ऑप्शंस की हेल्प से काम कर दो। फॉर एग्जांपल इंडिका सपोज करो आपको नहीं पता, हर्षचरित नहीं पता, बट राजतरंगिणी तो सबको पता है ना, वो किसने लिखी है, कल्हाना ने, तो डी का हो गया फोर्थ। देखो कहीं पर डी का फोर्थ है तो यहाँ पर देख लो ना यार, डी का फोर्थ मतलब इसका, ये देखो डी का फोर्थ, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, इसका मतलब इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक भी आता था ना राजतरंगिणी कल्हाना तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाता, बट हमने सारे देखने क्योंकि हम अभी प्रिपेयर करें, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिका की, इंडिका जो है वो मैगस्थीन ने लिखी थी, याद रखना। इंडिका किसने लिखी थी, मैगस्थीन ने लिखी थी, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसका हर्षचरित्र, हर्षचरित्र जो है हर्षा के बारे में बताया था, वो किसने बताया था, बाणभट्ट ने बताया था। और पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रवरदाई ने, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। और राजतरंगिणी कल्हाना की ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो इंडिका मैगस्थीन की और हर्षचरित्र बाणभट्ट, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एन अकबरी, देखो एन अकबरी में अकबर के टाइम में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके बारे में लिखा गया, वो किसने लिखी है हमने बताना, अकबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या राजा टोडरमल में, ठीक है। अकबर के टाइम में 9 रत्न थे ना शायद, उनमें से ये सारे हैं, फैजी, अबुल फजल, राजा टोडरमल। तो हमने बताना है एन अकबरी किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने लिखी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अकबर के टाइम पे थी उसके बारे में लिखा गया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैंने डाला है, कैसे, द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 7th सेंचुरी। देखो अर्ली 7th सेंचुरी जो हर्षवर्धन के टाइम में, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे कौन से चाइनीज पिलग्रिम आए थे, क्योंकि 7th सेंचुरी 630 के अराउंड उनका टाइम था, कौन से चाइनीज पिलग्रिम आए थे हमें बताना है, ठीक है। वुन चुआंग, फाहिन, सोंगयुंग, आईसिंग, ठीक है। आपने इनका नाम भी सुना होगा, कहीं ना कहीं इनका नाम भी सुना, बट इनका नाम नहीं सुना होगा, और यही इस क्वेश्चन के आंसर है। ये जो युआन चुंग है ना, इन्हीं को बोलते हैं हाइनसुंग, जिसके बारे में आप सबको पता है, ये तो आपको पता है ना हाइनसुंग कौन से हैं, यही आए थे ना हर्षवर्धन के टाइम, इन्हीं को बोलते हैं युआन चुंग। इनके दो नाम हैं, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन्होंने दूसरा नाम डाल दिया, बट हर्षवर्धन के टाइम में 7th सेंचुरी में कौन आए थे, ह्वानसंग आए थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट है, कई बार फाहीन भी पूछ लेता है, फाहीन किसके टाइम में आए थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आए थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य हैं उनके टाइम पे आए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन ए, युआन चुंग ह्वानसंग के टाइम में ये आए थे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके आंसर मैंने डाल दिए यहाँ पर, और ये PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखो हमारा मोटो यही है कि मिनिमम टाइम में आपकी अब मैक्सिमम तैयारी करवाई जा सके। आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कौन से कंटेंट रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखो बहुत से टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं तो बार बार रिवाइज नहीं करवाएंगे, जो आपको ज़रूरत है उसके रिलेटेड ही हम काम करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि इंग्लिश के 2-3 लेक्चर आए और कंप्यूटर की जो सीरीज है उसको कंप्लीट किया जाए, और भी जो आप कमेंट बॉक्स में करोगे हम उसको कवर करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंट लेक्चर्स आपके लिए पड़े हुए हैं। रिसेंटली 7-8 दिन में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर लगाए हैं हमने, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। और एक फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके आप फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।